अगर आपके भी बच्चे बेटा या बेटी स्कूल जाते हैं और वो थोड़ा खोए खोए रहते हैं या किसी टेंशन में रहते हैं, आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो सावधान हो जाइए। अपने बच्चों का गार्जियन नहीं, अपने बच्चों का दोस्त बनिए और उससे जानने की कोशिश करिए जो आखिर उसे दिक्कत क्या है, उसने ऐसा क्या किया है या उसने ऐसा क्या देखा है। दोस्तों, जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी पटना के गर्दनी बाग एरिया का है और एक गर्ल्स स्कूल का है, मिडिल गर्ल्स स्कूल का। दोस्तों, इस सच्ची कहानी के सफ़र पे आगे बढ़ो उससे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके पास और भी अच्छी अच्छी खबर, ऐसी खबर जो सुनने के बाद आपके ज्ञान खुले और आप जागरूक हों। दोस्तों, ये कहानी है पटना के गर्दनी बाग एरिया का। वहाँ पे एक मिडिल स्कूल है। 27 अगस्त 2025 की बात है। एक बच्ची 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल गई और 3-4 दिन के बाद स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद उसे वॉशरूम आया और वो वॉशरूम में गई, और वॉशरूम में जाने के बाद वो इतना चिल्लाई, क्योंकि उसी टाइम में स्कूल में प्रे चल रहा था, मतलब प्रार्थना, और वो इतना चिल्लाई जो स्कूल में कम से कम 100 से 150 बच्चे जो प्रार्थना में बोल रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज आवाज रही होगी। लेकिन इस अकेली बच्ची की आवाज, चीखने की आवाज इतनी तेज थी, जो बाकी वो 100 बच्चों की जो आवाज थी वो कम पड़ गई। ये कहानी जो है बहुत ही दर्दनाक है। एक्चुअली होता यह है, जो ये बच्ची जोया परवीन वॉशरूम तो जाती है, लेकिन वहाँ उसके बॉडी में आग लग जाता है। अब कैसे लग जाता है या लगाया जाता है, कुछ पता नहीं है। आपने देखा होगा पटना में हंगामा भी हुआ। जोया परवीन के माँ बाप और शुभचिंतक और जानने वाले सारे लोग, बाप का नाम सैफ है और माँ का नाम माँ भी है उसके घर में, सारे लोगों ने मिलके हॉस्पिटल में और स्कूल में बहुत ही हंगामा किया। यहाँ तक कि बिहार पुलिस के जवानों को भी पीटा गया। अब होता यह है, जो बहुत चिल्लाती है, वॉशरूम में लोग भाग के जाते हैं, देखते हैं जोया के बॉडी में आग लग गई है, 90% तक जल गई है। उसके बाद लोग जैसे तैसे, जो सामने नजर आता है, एक ई रिक्शा नजर आता है, ई रिक्शा पे लेके पीएमसीएच हॉस्पिटल भागते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब दवाई, इलाज के लिए जो है शुरू करते हैं, लेकिन वो 90% जल चुकी होती है और उसे बचाया नहीं जा सकता है। अब डॉक्टर साहब जानते थे ये जलने का केस है, तो पुलिस को भी बुला लिया जाता है, और पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस भी तहकीकात करती है। लेकिन इसी बीच जोया के घर वालों को खबर दिया जाता है, उसके माँ बाप आते हैं, परिजन आने लग जाते हैं, और आते ही उत्पात मच जाता है वहाँ पे। जो इस बच्ची के लिए बहुत ही हंगामा हो जाता है। हंगामा होने के बाद सारे कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और ये हंगामा रोकने में पुलिस लग जाती है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद पीएमसीएच ये अनाउंस कर देता है, जो इस बेटी को, जोया परवीन को नहीं बचाया जा गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बात पता नहीं लग रहा जो ये आखिर जोया ने खुद आग लगाया या उसको आग लगा दिया गया, क्योंकि जो वॉशरूम में वो गई थी उस पे हमेशा ज्यादातर ताला लटका रहता था, लेकिन उस दिन खुला, जोया अंदर थी और अंदर से ही वॉशरूम बंद था। और ऐसा कहा जा रहा है जो केरोसिन डाल के उसने आग लगा लिया। अपने स्कूल के बोतल में केरोसिन लाई थी। अब उसने केरोसिन क्यों खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्यों खरीदा, वो रास्ते में लगा लेती, किसी सुनसान जगह पे जाके लगा लेती, अगर खुद ही लगाना होता तो ये सारी बात। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जोया का जो मम्मी पापा का नाम पहले नहीं लिखा गया था, किसी लावारिस की तरह उसका वो ट्रीटमेंट किया गया था, जो पहले कुछ नहीं दिया गया था। हो सकता है पुलिस जलने के कारण लोग पहचान ना पाए हो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बताया जा रहा है, जोया की जो सहेली है वो बताती है, जो कुछ दिन पहले जो 3-4 दिन से नहीं जा रही थी, उसका कारण ये था, उसने स्कूल में एक टीचर और मतलब 2 टीचर, एक लेडीज और एक जेंट्स को आपस में कुछ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था।
अब उसने देख लिया था, तो स्कूल का जो टीचर था, जिसको देखा था एक मैडम के साथ आपत्तिजनक हालत में, उस जेंट्स टीचर ने इसको देख लिया, जो जोया ने देख लिया। फिर जोया को समझाया गया और ये कहा गया जो तुम किसी को बताना मत। और वो देखने के बाद शायद वो शर्म से 2-3 दिन नहीं गई होगी, लेकिन जब गई तो जोया घर लौट के नहीं आई और उसकी लाश आई। इसी बीच उनके परिजनों ने हो हंगामा किया, एफआईआर भी हुआ, सारे कुछ हुए। लेकिन आखिर हमारे बच्चे अगर स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं तो बहुत सोचने वाली बात है। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ ये सब चीज इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो कानून है वो लाचार है। कानून नाम की चीज हमारे देश में नहीं है। ये भी पकड़े जाएंगे, आज तक जितने भी क्राइम किए हैं लोग पकड़े गए हैं, लेकिन क्राइम ना हो इस तरीके का भी कोई कानून होना चाहिए जिससे क्राइम बंद हो जाए। क्राइम होने के बाद तो चलो एक की जिंदगी साफ हो जाती है, दूसरे को जेल काटनी पड़ जाती है, लेकिन जिसकी जिंदगी गई है वो वापस नहीं आता, उसके परिवार वालों को सुकून नहीं मिलता। कोई भी सजा उसके परिवार वालों को सुकून नहीं दे सकता। इसलिए मेरे दोस्तों इस तरीके की कानून होनी चाहिए जो क्राइम ही ना हो। ये भी पकड़े जाएंगे अगर किसी ने कुछ किया होगा तो। फिर भी आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो मैं लाया। अब फिर मिलते हैं कल दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी जरूर बजाएं दोस्तों। सब्सक्राइब करने से ये मोनेटाइज होगा और मोनेटाइज होने के बाद जितने भी बेसहारा लोग हैं जिनको कानून की मदद नहीं मिलती, जो आपने देखा होगा अपने माँ बाप के लाश को रिक्शे पे लेके और ठेले पे लेके भीख मांगते हैं लोग, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। ऐसी तो मरी हुई जनता है हमारे देश में। मतलब यार 4 लोग भी अगर हेल्प कर दो तो बढ़िया से उसका अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों किसी का मदद नहीं करते। तो वो हम करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 रुपये नहीं देना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को देखना है। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।